हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से, खैरियत से, एकदम बढ़िया है, मस्त है, सेहतमंद है, चंगे और बहुत ही बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस की इंतजार कर रहे हैं। तो आज मैं शिवप्रजीत चक्रवर्ती इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हाल ही में जो टेस्ट मैच खेला गया, पहला टेस्ट मैच, उसके बारे में कुछ बातें करने वाला हूं। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि भारतीय टीम को 30 रनों से शिकस्त मिला और भारतीय टीम ने बहुत ही बुरा बैटिंग की है, बहुत ही बुरा खेला और स्पिन के खिलाफ उनकी कमजोरी एक बार फिर से सामने आ गया। एक चीज ना मेरे को समझ नहीं आता कि इस भारतीय टीम को किस बात का चस्का लगा है। मेरे को समझ ही नहीं आता कि इन्हें स्पिन ट्रैक्स की क्या जरूरत है। मतलब इन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि स्पिन ट्रैक्स में इनको खेलना आता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने कब्र खोदने में ये सारे एक्सपर्ट्स हैं। तो चलिए मैच के बारे में बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो पहले टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने बल्लेबाजी का फैसला लिया, क्योंकि ये पिच जो है स्पिनर्स के लिए एकदम मददगार है। मैंने पहले से इस पिच को स्पिन ट्रैक के तौर पर बनाया गया था। इस पिच को 2 दिनों से इस पर पानी नहीं डाला गया था, इसको जानबूझकर ड्राई रखा गया ताकि ये पिच जल्दी से जल्दी फट जाए और स्पिनर्स के लिए मददगार साबित हो जाए। तो दक्षिण अफ्रीका ने इन चीज़ों को देखकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। तो दक्षिण अफ्रीका 159 में ऑल आउट हो गया। हालांकि उनकी शुरुआत बहुत अच्छा था, 57 बिना विकेट खोए उनकी शुरुआत थी। और फिर इनका टीम कंपोजिशन में सिर्फ 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स लेकर दक्षिण अफ्रीका उतरी थी। एक का नाम था हार्मर, स्टीव हार्मर, शायद वो पूरा नाम भूल गया, हार्मर, और दूसरे हैं केशव महाराज। और भारतीय टीम वहां पर 4 स्पिनर्स लेके उतरी थी, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। तो वॉशिंगटन सुंदर को 3 नंबर पर प्रमोट किया गया था बैटिंग के लिए, क्योंकि उनकी बैटिंग हाल ही में बहुत बढ़िया रही है। तो 4 स्पिनर्स लेकर भारतीय टीम उतरी ऐसे ट्रैक पर, और फिर भी ये 30 रनों से हार गए, वो भी एक ऐसे टीम के खिलाफ जिन्होंने सिर्फ अपने 2 स्पिनर्स उतारे। उन्होंने भारतीय टीम से बेहतरीन तरीके से स्पिन खेला, उन्होंने बेहतर स्पिन को खेला। मतलब दूसरे इनिंग्स में टेम्बा बवुमा, इन्होंने नवाद 55 रन की इनिंग्स खेली, जिनके बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे इनिंग्स में 153 रन बना ली और 123 रन का लीड ले लिया। और भारतीय टीम से 124 रन चेस नहीं किया गया, उनसे नहीं बना बात, ऑल आउट हो गए 93 में। तो इसे कहते हैं अपनी कब्र खुद ही खोदना। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि गौतम गंभीर एक्चुअली में चाहते क्या है, एक्चुअली में उनकी इच्छा क्या थी। मतलब ऐसे कब्र खोदना ताकि उनके कोचिंग करियर पर सवाल उठ जाए, ताकि उनकी कोचिंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। भाई, भारतीय खिलाड़ियों से स्पिन खेलना नहीं हो रहा है, वो स्पिन खेलना भूल गए। मतलब गेंद थोड़ा हल्का भी स्पिन करेगा तो कोई भारतीय बल्लेबाज टिकेगा, इस बात का अब कोई भरोसा नहीं रहा। मतलब आपके पास बेहतरीन स्पिनर्स है, आपके पास 4 स्पिनर्स है, आप 4 स्पिनर्स लेकर मैदान में उतरते हो, ऊपर से मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज भी आपके साथ, उसके बावजूद आप मैच नहीं जीतते। और इससे पहले भी न्यूजीलैंड इंडिया में आके इंडिया को 3-0 से शिकस्त देकर गया। दक्षिण अफ्रीका इंडिया का ये 2 टेस्ट मैच का सीरीज है। पहला ईडन गार्डन्स में, जो कि 3 दिन में खत्म हो गया, 5 दिन का टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म। मतलब किस तरह का ये ट्रैक इन्होंने मांग करी। जब सौरव गांगुली, जो कि सीएबी के प्रेसिडेंट है, जब उनसे पूछा गया कि इस तरह का ट्रैक क्यों बनाया, जहां पर गेंद जो है अनइवन बाउंस कर रही थी, कुछ गेंद ऊंचा बाउंस कर रहा है, कुछ गेंद अचानक से नीचा बाउंस कर रहा है, क्योंकि ईडन गार्डन्स में ये जो पिच है, इस पिच पर बहुत लोगों ने सवाल उठाया कि ये पिच बहुत ही घटिया पिच था। मतलब बल्लेबाजी करीबन नामुमकिन के बराबर था, रन बिल्कुल नहीं आया।
और 2.5-3 दिनों के अंदर मैच ऐसे खत्म हो गया। जब सौरव गांगुली से पूछा गया कि इस तरह की पिच क्यों बनाई गई, तब सौरव गांगुली ने साफ साफ जवाब दिया कि हमने वही पिच बनाया जिसकी मांग भारतीय कैंप ने किया। तो एक बात तो साफ है कि ये भारतीय टीम बार बार स्पिन ट्रैक्स के मांग करते हैं। ये स्पिन ट्रैक्स के मांग तो करते रहते हैं, लेकिन स्पिन ट्रैक्स में इनको मैच जीतना नहीं आता। ऑपोजिशन इनके ऊपर रोड रोलर चलाकर चले जाते हैं। बताइए। और मैच के दौरान ऐसा हुआ था कि टेम्बा बवुमा को जसप्रीत बुमराह ने बौना कह दिया था, लेकिन डायरेक्टली नहीं, हालांकि अपने टीममेट्स के साथ बातें करते करते बौना बोल दिया था। फिर टेम्बा बवुमा ने कहा था कि इस बात को लेकर इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है, मैच के दौरान ऐसा हो जाता है। और फिर यही बौना खिलाड़ी आपके स्पिनर्स को खेल खेल कर नवाद 55 रन का इनिंग्स खेलता है और अपनी कैप्टनसी और अपनी काबिलियत के मदद से अपनी टीम को जिताते हैं। और आप लोग 30 रन से हार जाते हो 4 स्पिनर्स उतारने के बावजूद। मतलब भारतीय टीम अब जाए तो कहा जाए। अब हम भारतीय टीम से क्या उम्मीद करेंगे? मतलब अब गौतम गंभीर के कोचिंग करियर पर अब बहुत सवाल उठने वाला है। अब सवाल ऑलरेडी उठ भी रहा है। पहले तो मोहम्मद शमी इस स्क्वाड में है क्यों नहीं? मतलब क्या हालत बना रखा है, सबने कुछ समझ नहीं आ रहा है। आईपीएल और T20 के चलते भारतीय खिलाड़ी जो है ये स्पिन को खेलना भूल गए। आर्ट ऑफ स्पिन, स्पिन को टैकल करना भारतीय बल्लेबाजों को नहीं आ रहा। स्पिन खेलना सारे भूल गए। आपको स्पिन खेलना नहीं आता, अगर गेंद हल्का स्विंग करे वो भी आपको टैकल करना नहीं आता, तो आपको टैकल करना क्या आता है भाई? आप तो फ्लैट ट्रैक बुलिस बन गए ना। और दक्षिण अफ्रीका, जिन्होंने इससे पहले भारत में आकर कोई टेस्ट सीरीज जीता नहीं था, दक्षिण अफ्रीका जितनी बार भी इससे पहले भारत आया था एक भी टेस्ट सीरीज जीता नहीं। उन्होंने पहला टेस्ट में आपको बहुत बुरी तरीके से शिकस्त दे दी। मतलब इससे पहले जब भी स्पिन ट्रैक बनाया गया दक्षिण अफ्रीका जीता नहीं था, दक्षिण अफ्रीका हारा था। और वही दक्षिण अफ्रीका आपको आपके मुंह पर आपको सबक सिखाकर चला गया कि किस तरह स्पिन खेलते हैं। टेम्बा बवुमा ने दिखा दिया कि किस तरह स्पिन खेलते हैं। मतलब शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। मतलब कोई शब्द नहीं बचा। पहला इनिंग्स में दक्षिण अफ्रीका के किसी भी बल्लेबाज को हाफ सेंचुरी नसीब नहीं हुआ। फिर भारतीय टीम के भी किसी खिलाड़ी को मतलब बड़ा स्कोर मिला नहीं। स्टार्ट हाल ही में मिला, माना हाल ही में स्टार्ट तो मिला, हालांकि स्टार्ट मिला, लेकिन बड़ा स्कोर किसी को नसीब नहीं हुआ। और दूसरे इनिंग्स में टेम्बा बवुमा ने अकेले डटकर 55 रन नाबाद इनिंग्स खेलकर दक्षिण अफ्रीका को 123 रन का लीड दिला दिया और 30 रनों से मैच भी जीत लिया। भारतीय बल्लेबाजों से मेरा सवाल है कि आप लोग स्पिन खेलना कब सीखोगे? और गौतम गंभीर से मेरा एक सवाल है कि आपको क्या जरूरत थी स्पिन ट्रैक की मांग करने की? न्यूजीलैंड के खिलाफ जब आपने स्पिन ट्रैक की मांग करी थी, आपका वो पॉलिसी बैकफायर हो गया। 3-0 से न्यूजीलैंड आपके घर में आपको शिकस्त दे दिया। अब साउथ अफ्रीका आके आपको शिकस्त देकर चला जा रहा है। टेम्बा बवुमा अब तक 11 मैच में कप्तानी कर चुके हैं, 11 टेस्ट मैचेस में, उनमें से 10 टेस्ट मैचेस बतौर कप्तान वो जीत चुके हैं और एक टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका WTC जीता हुआ टीम है। कुछ तो सीखिए आप लोग दक्षिण अफ्रीका से, कुछ सीखिए आप लोग टेम्बा बवुमा से। और गौतम गंभीर साहब, इस बार कुछ एहसान कीजिए भारतीय टीम पर, कुछ एहसान कीजिए। ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब साफ तौर पर पता लग रहा है कि आईपीएल और T20 के चलते भारतीय खिलाड़ी जो है आजकल स्पिन को इंपॉर्टेंस देना भूल गए, स्पिन को महत्व देना भूल गए। ऐसे जीतेंगे आप मैच? मतलब अपने घर में हमें टेस्ट सीरीज हारना पड़ रहा है, बताइए। पहले तो हम बाहर जाके टेस्ट सीरीज हारते थे, अब हम अपने घर में भी हार रहे हैं। इससे बुरा हो क्या सकता है भारतीय टीम के लिए? कब तक हम ऐसे टेस्ट सीरीज हारते रहेंगे? मतलब अब बर्दाश्त के हद से बाहर है। ऊपर से शुभमन गिल, मैच के चलते उनके गले पर एक सूजन आ गई,
जिसके कारण उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में अभी भी उनका इलाज चल रहा है और दूसरे मैच में उनके खेलने की कोई गुंजाइश अभी तक है नहीं, तो ऋषभ पंत को ही कप्तानी संभालना पड़ेगा। तो भारतीय टीम के लिए तो बस बुरी खबर पे बुरी खबर है और दक्षिण अफ्रीका के लिए सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। और उनका स्पिनर का नाम याद है, साइमन हार्मर। बहुत सालों बाद दक्षिण अफ्रीका के लिए उन्होंने वापसी करी और उन्होंने बहुत बढ़िया खेला और साथ में केशव महाराज ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी। यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका का पार्ट टाइम बॉलर एडन मार्करम, जो कि सलामी बल्लेबाज है, वो भी विकेट लेकर चले गए। पार्ट टाइम गेंदबाज उनका विकेट लेकर चले गए और भारतीय टीम के स्पेशलिस्ट गेंदबाजों से, मतलब सोचिए, 4-4 उन्होंने स्पिनर्स उतार दिए और उनके पेसर्स भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने करी, फिर भी वो काफ़ी नहीं रहा। और मेनली गलती गेंदबाजों की थी ही नहीं, गलती तो बल्लेबाजों की है। भारतीय बल्लेबाज, उनसे स्पिन नहीं खेला गया। और कितना कम टारगेट चाहिए आपको? 123 रन आपसे नहीं बनता, 123 रन आपसे नहीं हो पाता, और कितना कम टारगेट चाहिए भाई? मतलब इतना सस्ते में आप हार जाओगे, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। और गंभीर साहब, अब कुछ एहसान कीजिए भाई, कुछ एहसान कीजिए। आप पर सवाल उठ रहे हैं, आपके सिलेक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। पता नहीं किस तरह की कप्तानी, किस तरह की कोचिंग चल रहा है, मतलब हद हो गया। भारतीय टीम वनडे T20 में अभी तक नीचे गिरा नहीं। T20 तो भारतीय टीम जीत ही रहा है और श्रीलंका में वनडे सीरीज भारतीय टीम हारा। हालांकि उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारे। T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने जीत लिया, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस जो है वो नीचे से नीचे गिरता जा रहा है। अब इसका कुछ करना पड़ेगा, अब इस चीज का कुछ तो करना पड़ेगा भाई, वरना ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। अब पता नहीं कि क्या किया जाए। वैसे बहुत लोगों का यह भी सवाल है कि वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी को 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए दबाव देने की क्या जरूरत है? साई सुदर्शन जैसे बल्लेबाजों को भेजने से काम हो जाता। स्पेशलिस्ट बल्लेबाज 3 नंबर पे बेहतरीन काम करते हैं, और वॉशिंगटन सुंदर तो कोई स्पेशलिस्ट बल्लेबाज तो है नहीं, वो तो एक ऑलराउंडर है। तो उनको 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन बैटिंग डेप्थ को बढ़ाने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने की एक्सपेरिमेंट की गई, और वॉशिंगटन सुंदर ने वैसे 2 इनिंग्स में अच्छी बल्लेबाजी करी है। मतलब बहुत ही डट के टिक कर उन्होंने खेला। पहले में 29 बनाया, दूसरे इनिंग्स में 31 बनाया, लेकिन बहुत ही डट कर खेला उन्होंने, बहुत हिम्मत से खेला, इस बात पर कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, वॉशिंगटन सुंदर से गेंदबाजी बहुत ही कम कराया गया। पहले इनिंग्स में मैच 1-2 ओवर के लिए उन्हें गेंदबाजी करी, दूसरे इनिंग्स में वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। तो पता नहीं टीम मैनेजमेंट का ये क्या प्लानिंग चल रहा है। मतलब अब कुछ करना पड़ेगा बॉस, स्पिन खेलना सीखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आप सबकी क्या राय है इस बात को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि टीम इंडिया आखिर टेस्ट फॉर्मेट में लय में लौटे, टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया अच्छा खेलना शुरू करे। इस चीज के लिए क्या क्या चीज जरूरत है या नहीं है, अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया है तो आप ऑनेस्टली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है ही नहीं कि क्या क्या किया जाए। भाई गौतम गंभीर, उनका कोचिंग टेस्ट फॉर्मेट में तो एकदम फ्लॉप चल रहा है। अब शायद गौतम गंभीर को टेस्ट फॉर्मेट से हटाना पड़ सकता है, टेस्ट उनसे नहीं संभल रहा है। तो आपकी क्या राय है इस बात को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज मैं आप सबसे विदा ले रहा हूं, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।